क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या पूछा है, मास परसेंट उन्होंने पूछा है और दो सॉल्यूशन दे रखे हैं उन्होंने। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, 300 ग्राम ऑफ 25%। अब इसका मतलब क्या है कि 300 मल्टीप्लाई 25 बाई 100, 25% दे रखा है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, दैट मीन 75 ग्राम फर्स्ट की अमाउंट आ गई। जो सॉल्यूशन वो बना रहे हैं, किन दो चीजों को मिक्स करके बना रहे हैं, पहली चीज तो ये थी। सेकंड क्या दे रखी उन्होंने, 400 ग्राम ऑफ 40%। 400 ग्राम ऑफ 40%। 400 ग्राम ऑफ 40% का मतलब क्या हो गया, 400 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100। इससे भी डबल जीरो कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 160 ग्राम। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट आ गई कि इन दोनों में से जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें सल्यूट की टोटल अमाउंट कितनी है, 75 प्लस 160। यही है ना क्वेश्चन। सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। बाय मास का मतलब है ग्राम, हमारे पास निकल के जो आंसर आ रहा है वो ग्राम में आ रहा है। कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब मास परसेंट के लिए क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, मास परसेंट क्या होता है हमारे पास, टोटल मास ऑफ सल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं हम, टोटल मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर आपके किसी एग्जाम में सपोज केमिस्ट्री का 100 मार्क का पेपर है और आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो जितने आए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने का मेथड सिंपल सा है। अब देखो 75 प्लस 160 कितने हो गए हमारे पास, 235। 235 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, एक 300 ग्राम है और एक 400 ग्राम है। मींस टोटल कितना हो गया, 700 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए सर, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी हमने। इसको सॉल्व करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मास परसेंट आ जाएगा। हमारे पास जो इसका आंसर है यहाँ पर 33.57% सल्यूट है। 33.57% सल्यूट, ये सल्यूट की परसेंटेज निकाली हमने सोल्यूशन में। तो बाकी का सारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। 100 से माइनस कर दो तो वो सॉल्वेंट की आ जाएगी। हमसे उन्होंने सल्यूट का पूछा है तो हम आंसर यहां पर छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड लेवल में मास परसेंट वगैरह 12th बोर्ड लेवल में बहुत कम होते हैं चांस आने के। यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने क्या पूछा है, मोलैरिटी भी पूछा है और मोलैरिटी भी पूछा है, दोनों पूछे हैं। और मोलैरिटी के लिए उसने क्या दिया हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम की डेंसिटी, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो गिवन है वो देख लो। हमारे पास एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। वो इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो मतलब गिवन वेट हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना हो गया, 222.6 ग्राम। सर व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। C2H6O2, कार्बन का कितना हो गया हमारे पास 24 प्लस 6 प्लस 32, इसको प्लस कर दीजिए हम जल्दी से, क्या आ जाएगा हमारे पास 62। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 62 आ रहा है हमारे पास। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 62 आ रहा है और गिवन वेट हमारे पास क्या है, 222.6 ग्राम। सर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, 222.6 डिवाइड बाय 62। इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैं 3.5 लिख देता हूं अभी। 3.5 मोल्स आ गया, आप आंसर खुद से निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सल्यूट के कितने आ गए हैं, 3.5 मोल्स आ गए हैं, ये सल्यूट के निकाले हैं। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट शुड बी इन केजी। केजी में लेना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमने निकाल लिया है 3.5 डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। हाँ जी, सॉल्वेंट कौन सा है यहाँ पर, 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो 200 ग्राम में दिया है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1000 से। यहां भी अगर आप ग्राम में लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1000 से। क्लियर हो रही चीज, इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां से यहां इसको कैंसिल कर दो और ये हमारे पास आ जाएगा 17.5। देखिए ठीक है जी, इतना ही कुछ आएगा हमारे पास आंसर। वेरीफाई जरूर कर लीजिए आंसर को आप।
क्लियर हो रही चीजें? ये हमारे पास मोलैरिटी आ रही है तो स्मॉल m से डिनोट कर दो। अब मोलैरिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट शुड बी इन लीटर। तो मोलैरिटी निकालनी है तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए उसने डेंसिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम भी हो जाएगा। सोल्यूशन का डेंसिटी कितनी है? 1.072 इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूशन। अब 100 मत अज्यूम कर लेना, बिकॉज सॉल्वेंट का वेट भी दिया हुआ है और सोल्यूट का वेट भी दिया हुआ है। तो आप यहां लिखेंगे 2 to 2.6 प्लस 200, क्लियर हो रहा है, डिवाइड बाय v। यहां से आपको वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास जो वॉल्यूम का आंसर है दैट इज 394.2 ml। वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है? 394.2 ml। यहां से सॉल्व करके अब इस वॉल्यूम को यहां पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स तो आपने निकाले ही है। मोलैरिटी विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम 394.2 ml में है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1000 से। इसका आंसर जो है 9.1 समथिंग आपके पास आना चाहिए। पीछे मोलर डालना मत भूलना। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये हमारे पास। मोलैरिटी और मोलैरिटी के क्वेश्चन अब आपको इजी ही लगेंगे, क्योंकि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली है, रिलेटिव क्लोरीन कर ली है, और बहुत सारे हमने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो अब इजी हो जाएंगे। इसको जल्दी से देखिए, 2 या 3 मिनट इसको दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स पीपीएम पर बेस्ड है, पार्ट्स पर मिलियन पर बेस्ड है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या, उन्होंने 15 ppm बाय मास मींस कोई ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें क्लोरोफॉर्म हमको मिला के दिया है। उन्होंने क्या मिला के दिया है? क्लोरोफॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म कितना मिलाया है? 15 ppm बाय मास। ppm मतलब 10⁶, इतना क्लोरोफॉर्म की अमाउंट उन्होंने मिलाई है पानी में। कहते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या पूछा है? एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। इसकी परसेंटेज मेथड वाला हमको बताओ कि मास परसेंट निकाल के दिखाओ। और सेकंड उन्होंने पूछा है मोलैरिटी। क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता हो कि 15 ppm का मतलब क्या है। व्हाट इज 15 ppm? हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही करवा देते हैं। जल्दी से इधर देखिए जरा। 15 ppm का मतलब होता है कि 10⁶ ग्राम में 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है 15 ग्राम हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। मतलब जो हमारे पास वाटर है वो 10⁶ है। 1 मिलियन 10⁶ है हमारे पास, और हमारे पास क्लोरोफॉर्म कितना डाल रहे हैं बीच में? 15 ग्राम डाल रहे हैं। बहुत ही कम अमाउंट होगी, 15 ग्राम सिर्फ, और इतनी ज्यादा अमाउंट में 10⁶ में डाल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ना बराबर ही होगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अगर मैं एक का निकालूं तो इट विल बी 15 डिवाइड बाय 10⁶, और हमेशा जो मास परसेंट होता है उसको हम 100 से ही करते हैं। 100 पोजीशन होती है उसकी, कि हम जब भी हम उसको परसेंटेज निकालते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो इसमें भी 100 में चेक करेंगे ना हम। 15 डिवाइड बाय 10⁶ इंटू 100, ये आपका जो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको कहे कि परसेंट बाय मास निकालो, आपको दिया हुआ है 15 ppm, तो देखो जरा ध्यान से, दूसरा मेथड लगाते हैं, जरा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मास ऑफ सोल्यूट। सेकेंड मेथड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है हमारे पास मास परसेंट का फॉर्मूला। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 15 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 15 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब 15 ग्राम को 10⁶ में डालेंगे तो सॉल्यूशन को हम कह ही सकते हैं 10⁶, ये 15 तो निगलेक्ट भी हो सकता है, इतनी कम अमाउंट डाली है, तो 10⁶ आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों तरीकों से देखो, यही हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है। सर कितना आंसर है हमारे पास? हमारे पास इसका आंसर है 1.5 इंटू 10⁻³ आंसर इज 1.5 इंटू 10⁻³ क्लोरोफॉर्म। देखो कितना कम है, कितना ज्यादा कम है हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म की अमाउंट है एज कंपेयर टू 10⁶ में, बहुत ज्यादा कम है। जब कभी ना हमारे पास जैसे 5 लीटर पानी है, उसमें 5 ग्राम शुगर डाल दे, तो वो शुगर डाली ना डाली एक ही बराबर है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी हमारे पास पीपीएम का फॉर्मूला तभी लग सकता है जब हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से दोनों मेथड से सॉल्व करिए, आप यूनिटरी से सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगाइए, आपके पास जो आंसर है वो सामने खड़ा है। सेकंड पार्ट जो इसका है वो है इसका मोलालिटी का, वो हम करा देते हैं आपको। ये लीजिए सर, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो बता देते हैं जल्दी से। इसका आंसर यही रहने देते हैं ये वाला। चलिए मोलालिटी कैसे करनी है। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट शुड बी इन केजी। वेट ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी इन केजी। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अब कैसे निकलेंगे। गिवन वेट कितना है हमारे पास, गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना है 15 ग्राम, और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर 119.5। क्लोरीन कितने हो गए 35.5, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1। आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अब इसी को यहां पुट कर दो, 15 डिवाइड बाय 119.5 डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब 10⁶ ग्राम में होता है, 10⁶ किसमें होता है ग्राम। सॉल्वेंट यही लेंगे ना अब हम। भाई सॉल्वेंट इतना बड़ा है, अगर थोड़ा सा 15 ग्राम अगर मैंने उसमें सल्यूट का कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है जी, तो ये हम क्या करेंगे 10⁶ लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमको 1000 से। जो भी आपका आंसर आएगा मोलालिटी का आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। और पीछे मोलर डालना मत भूलिए। कुछ चीजों के आंसर हम बता देते हैं, कुछ के इसलिए नहीं बताते ताकि आप खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए कैलकुलेशन आपकी सही आ रही है या नहीं आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। पीपीएम का क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होता बोर्ड लेवल के लिए, बट अगर एनसीईआरटी में है तो करना है। एनसीईआरटी में जो जो आएगा वो सब करते जाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और थोड़ा हायर लेवल के होते हैं, सारे के सारे अपलोड करके देंगे आपको। सारे के सारे, एक सुबह अपलोड कर देंगे वीडियो, एक शाम को अपलोड कर देंगे। आराम से देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन सुबह करिए, 5 क्वेश्चन, 5 से 6 शाम को करिए। रोज के 10 से 15 क्वेश्चन करिए। आप सॉल्यूशंस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज में हमारे पास 3 थ्योरी के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब थ्योरी के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से मैं बता देता हूं। जैसे कि ये 12th क्वेश्चन है हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशन, ये हमने प्रॉपर टॉपिक करवा के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप सर्च करिए, अगर आपको ये डिटेल में क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप क्या करिए सर्च कर लिए यूट्यूब पर वीपीएच क्लासेस में हेनरी लॉ। तो डिटेल से इसकी अलग से वीडियो बना रखी है और न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं इसके ऊपर। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। जो मैंने वर्कशीट दी है या जो आपको बुकलेट दी है उसमें इसके आंसर प्रॉपर लिखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास जो आंसर है उसको कैसे लिखेंगे। कहता है व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर अगर हम मिक्स कर रहे हैं, एक अल्कोहल है एक वाटर है, अगर हम मिक्स कर रहे हैं दोनों को, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन रहा है, आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल बनेगा। अगर नॉन आइडियल है तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ये बतानी है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कौन सी है, तो इसको बताने का सबसे अच्छा मेथड क्या है हमारे पास। हम पहले अल्कोहल लिख लेते हैं। अल्कोहल क्या होता है HOR, यही होता है। फिर नेक्स्ट अल्कोहल हमारे पास कैसे बनेगा HOR, एक और अल्कोहल लिख लो HOR। तो ऐसे चलता रहेगा। मींस अल्कोहल में ऑलरेडी कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। AA बॉन्ड मतलब कोहेसिव बॉन्ड। सेम मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव। अगर डिफरेंट आ जाए तो उसको बोलेंगे एडहेसिव। सारी कुछ मैंने थ्योरी लेक्चर्स में डिटेल करी हुई है अच्छे से। 25 से 30 मिनट 35 मिनट की हमारे पास वो वीडियोस है, आप चेक कर लीजिए। चलिए अब बी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। तो HOH, इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो। अच्छा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही है, बट ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये लीजिए सर, ये लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये लो, ये भी फोर्स होगी सर, ये भी कोहेसिव है, दिस इज आल्सो कोहेसिव। सेम मॉलिक्यूल के बीच को, चाहे वो अब अल्कोहल के सेम है चाहे वो वाटर के सेम है, ये भी कौन सी है, कोहेसिव है। ओके सर, अगर दोनों को मिला दे, उसने तो कहा है ना कि व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अब देखो ये अल्कोहल हो गया हमारे पास, अब ये वाटर लेंगे, ये लीजिए। अब फिर अल्कोहल लिख लेते हैं एक लिख लेते हैं वाटर, ये लो। तो ये देखो, ये बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बस इस हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारे पास क्या है, R ग्रुप बहुत ज्यादा भरे हुए, देखो R आ रहे हैं, एक H आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं ये कोहेसिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस, और ये कोहेसिव भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर
कि FAA इज ग्रेटर देन FAB। AA का मतलब क्या है, सिर्फ अल्कोहल, अल्कोहल वो ज्यादा अच्छी है इससे। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, FBB, ये वाला जो है means water is greater than FAB, that means this is non-ideal solution with positive deviation। ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पहले आपको एक बार आइडियल नॉन आइडियल वाली वीडियो देख लेनी चाहिए अगर आपको अभी इस क्वेश्चन को समझने में मुश्किल आ रही है। ये देखना है फोर्सेस कौन सी आ रही है, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड होता था और बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। ये आइडियल नॉन आइडियल में मैंने आपको सिखाया था, बहुत सारी एग्जांपल से बात करी है। नहीं है तो पहले आइडियल नॉन आइडियल की वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, 10 मिनट की वीडियो होगी, करके फिर ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। बहुत ईजी है और थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता सॉल्यूशंस में। क्लियर हो रही है? चलिए मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। क्या दे रखा हम हमें, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, 10th हो गया है हमारा। ये देखिए सर, solubility of gases decreases in liquid as temperature increases। बिल्कुल सही बात है, कहने का मतलब है ये सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट में हमने डाली है गैस। क्या डाली है हमने, गैस डाली है। किसी लिक्विड में मैंने गैस डाल दिया, जैसे हम कोका कोला की बात कर ले, जितने भी हमारे जो CO2 बेवरेजेस वाले जो कार्बोनेटेड वाटर है वो, तो उसमें सॉल्वेंट में क्या डाला है, गैस डाला है, बना क्या है, सोल्यूशन प्लस कुछ हीट भी निकलती है। कुछ क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब वो कह रहे हैं टेम्परेचर और इंक्रीज करो, ऑलरेडी हीट निकलती है, ऑलरेडी हीट निकलती है, अब टेम्परेचर बढ़ाओ। अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा इसको तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इधर वाली साइड, तो इधर को रिएक्शन जाएगी। ला हमने पढ़ा था ना एक ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, कहता इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये वाला टेम्परेचर हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके, ऑलरेडी आ रही है, तो टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन इधर को जाएगी। इधर को जा रही है तो इधर को देखो, गैस बन रही, डिसॉल्व हो रही है या अलग हो रही है। इधर को आते वक्त गैस क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, सॉल्वेंट सेपरेट हो रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि गैस सॉल्वेंट से क्या हो रही है, अलग हो रही है। क्लियर हो रही है चीज? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल द रिएक्शन विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड का मतलब ये आ गया कि हमारे पास जो गैस है वो क्या हो रही है, सॉल्वेंट से अलग, दैट मींस गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, नोट्स में से जितनी भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो थ्योरी लिखाई है 2 से 3 लाइन, बस इतनी इनफ है, साथ में ये रिएक्शन ऐड कर लेना अगर वहां नहीं दी हुई है तो। किसी रेफरेंस बुक में से भी पढ़ोगे तो रिएक्शन अगर नहीं है तो उसको लिख लो, रिएक्शन मेन चीज होती है। ठीक है, और ली-चैटलियर प्रिंसिपल को भी मेंशन कर देना कि वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होगा जब हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इधर को जाएगी बैकवर्ड में। क्लियर हो रही है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। डिस्कस हेनरी लॉ एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। हेनरी लॉ क्या था कि प्रेशर जो होता है दैट विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मोल फ्रैक्शन, प्रेशर विल बी इक्वल टू P0 डॉट x। ये PA है, P0 A है, XA है, ये लीजिए। अब बच्चों जो चीजें पहले से पढ़ाई हुई है थ्योरी की, उस पे टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़ेगा, 40 क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, सारे करवाने हैं। अब जो थ्योरी वाले होंगे वो हम जल्दी जल्दी से ऐसे ही अपलोड करते जा रहे हैं कि 2 से 3 मिनट ही देंगे इसको। पहले से पढ़ रखा है, हेनरी लॉ चेक कर लिए वहां जाके, हेनरी लॉ ये होता है। और सल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, सल्यूट के लिए भी ये हो जाता है। 2 से 3 मेथड सिखाया मैंने हेनरी लॉ लिखने के। ये लीजिए सर, ये हो गया सर। इन दोनों का टोटल भी आता है, एक टोटल भी आता है, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू पुट कर दो, पीबी की वैल्यू पुट कर दो, एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये सब हमने हेनरी लॉ में डिस्कस करा था। मींस जो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर है, जो वेपर प्रेशर है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे। जितना ज्यादा आप सल्यूट मिलाते जाएंगे सॉल्वेंट में, उतना प्रेशर क्या होता रहेगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, डिप्रेशन पॉइंट कम होता रहेगा। ये सब चीजें हमने पढ़ी है थ्योरी में, अगर नहीं है तो एक बार जरूर देख लीजिए। और एप्लीकेशन हेनरी लॉ की कौन सी होती है, स्कूबा डाइवर्स मैंने आपको बताया हुआ है, स्कूबा डाइवर्स के लिए काम आती है। ठीक है, और हमारे पास एप्लीकेशन हेनरी लॉ की क्या है, हम देखते हैं हिल्स पे। हिल्स पे हमारे पास जो होता है वो टेम्परेचर प्रेशर की कमी आती है,
जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमको लगता है कि हमको चक्कर आ रहे हैं, जो जितने भी हिल्स पे जाए, पहाड़ों पे जाते हैं, हमको क्या होता है, वॉमिट आनी स्टार्ट हो जाती है। वो प्रेशर क्या होता है, ऊपर डिक्रीज होता है, बॉडी का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में फर्क आ जाता है। क्लियर? जितने आप नीचे रहोगे उतना आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर आप ऊपर जा रहे हो, हिल्स पे जा रहे हो, तो ऊपर प्रेशर कम है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो आप क्या करोगे, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो जो अंडर वाटर जाते हैं, तो वो भी अपने साथ क्या लेके जाते हैं, गैसेस सिलेंडर लेके जाते हैं। ये सब एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हमने बहुत इस पे बात करी हुई है, अब उसमें जाके डिटेल पढ़ लीजिएगा। वैसे एप्लीकेशंस के नाम बता दो, वो लिख दो। और एक इससे अनॉक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाती है अनॉक्सिया, तो ये वाली चीजें भी पढ़ लेना। अनॉक्सिया हो गए, एक बेंड्स होते हैं जो ये स्कूबा डाइवर्स को बनते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो रही है? तो इस तरह से हमारे पास जो थ्योरी क्वेश्चन, उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आप जब भी हमको व्हाट्सएप इमेजेस भेज रहे हैं क्वेश्चन करके, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड होने चाहिए।